हेलो बच्चों, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10th में मैथ्स का चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन। तो जैसे कि बच्चों आप लोगों को टर्म 1 जो पेपर आना है वो एमसीक्यू बेस्ड आना है। तो वहां पे आपको एमसीक्यूज में 4 ऑप्शन दिए होंगे, आपको एमसीक्यूज में टिक करना होगा कि कौन सा आंसर सही है। देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है द वैल्यू ऑफ y if the distance between the points 2y and -4 is equal to 10। दो पॉइंट दिए हुए हैं, दो पॉइंट दिया, सपोज करिए फिगर बना सकते हैं इस टाइप से। या पॉइंट दिया a एंड b और इसके कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं 2, y एंड -4, 3 और ये जो डिस्टेंस दे रखी है ये 10 यूनिट दी है। डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स a एंड b is equal to 10 गिवन है। तो यहाँ पे y की वैल्यू फाइंड करनी है कि y की वैल्यू क्या होगी। तो बच्चों यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, a और b का डिस्टेंस फार्मूला, यानी हो जाएगा ए बी इज इक्वल टू रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बच्चों वीडियोस के सभी जितने चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के जितने भी हम टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं एमबी क्लासेस में, आप लोगों को अगर प्रॉपर्टी देखनी है तो वहां एमबी क्लासेस में सब्सक्राइब करें, एमबी क्लासेस क्लास 10 मैथ्स। तो मेरे सभी वीडियोस आ जाएंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की जितनी भी प्रॉपर्टी है वो मैंने डिस्कस की हुई है, उसी से अकॉर्डिंग में सॉल्यूशन निकालेंगे। तो यहाँ पे ए बी की वैल्यू जो गिवन है यहाँ पे 10 है, तो 10 इज इक्वल टू रूट x2, देखिए x2 यानी -4 माइनस x1 2 होल स्क्वायर प्लस y2 3 माइनस y होल स्क्वायर। दिस वैल्यू डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे। अब इसको देखो ये रूट वैल्यू दी है तो रूट हटाने के लिए क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, या दोनों साइड स्क्वायर करें, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो 10 का स्क्वायर 100 is equal to this value -6 का होल स्क्वायर प्लस दिस वैल्यू यानी 3 माइनस y होल स्क्वायर, क्योंकि 100 6 का स्क्वायर 36 प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो 9 प्लस y स्क्वायर माइनस 6y, दिस वैल्यू। यहां पे एक क्वाड्रेटिक बना दिए, तो देखो y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 45 माइनस 100 इज इक्वल टू 0, दिस वैल्यू देखिए। तो वैल्यू है कि y स्क्वायर माइनस 6y माइनस 55 इज इक्वल टू। तो बच्चों ये वैल्यू है कि y स्क्वायर माइनस 6y माइनस 55 इज इक्वल टू 0। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। देखिए ये हो जाएगा y स्क्वायर माइनस, इसको फैक्टराइज करेंगे यानी दो वैल्यू ऐसी जिनका प्रोडक्ट 55 हो और डिफरेंस क्योंकि माइनस लगा है तो डिफरेंस 6 होना चाहिए। तो क्या वैल्यू आएगी 11 माइनस 5, 11 हो जाए 11 5 जा 55 और 11 माइनस 6 यानी 5, तो 11 माइनस 5 y माइनस 55 इज इक्वल टू 0। इसको अलग करें तो y स्क्वायर माइनस 11y माइनस माइनस प्लस 5y माइनस 55 इज इक्वल टू 0। यहाँ y कॉमन आ रहा है, देखिए तो y माइनस 11 प्लस 5 y माइनस 11, दो वैल्यू आ गई देखिए y की, दो वैल्यू आ रही है, यानी आ गई तो y माइनस 11 और दूसरी वैल्यू आ रही है y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब दोनों का प्रोडक्ट 0 है, या तो फर्स्ट वैल्यू 0 है या फिर सेकंड, दोनों को 0 इक्वल करेंगे तो y माइनस 11 इज इक्वल टू 0, देन y इज इक्वल टू 11 एंड व्हेन y प्लस 5 इज इक्वल टू 0 देन y इज इक्वल टू माइनस 5। ये वैल्यू दी है। अब देखिए कौन सा लाइज करिए, तब यहाँ 11 प्लस के देखिए तो ये ऑप्शन डी सही हो रहा है। यहाँ पे y की वैल्यू माइनस 5 है, यहाँ पे प्लस की 5 दी है, तो ये इम्प्लाइज नहीं करिए, यहाँ माइनस दिया हुआ देखिए, तो ऑप्शन जो है राइट ऑप्शन इज द डी ऑप्शन राइट। तो इस तरह से सॉल्यूशन करना है। तो वैल्यू डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएं, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के यहाँ पे क्योंकि रूट हटाना है तो स्क्वायरिंग बोथ साइड और सिंपलीफाई करें, कोऑर्डिनेट इक्वेशन आएगी और ये सॉल्यूशन। तो देखिए क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, सेकंड क्वेश्चन लिया हुआ है, इफ द पॉइंट P xy is equal distance from the point A 5 1 and B 1 5 then which relation is the true। यहाँ पे एक P कोई पॉइंट दिया हुआ है जो A और B से इक्वल डिस्टेंस पे, उस कंडीशन में रिलेशन कौन सा सही होगा, ऑप्शन कौन सही है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, कोई फिगर बना सकते हैं इस टाइप से, कोई पॉइंट P ले लिया, सपोज करिए ये xy और दो पॉइंट यहाँ पे इस टाइप से ले सकते हैं A एंड B और इसकी वैल्यू आ रही है 5 1 1 5। ये डिस्टेंस जो है इक्वल डिस्टेंस दी है, तो यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पे देखिए डिस्टेंस फॉर्मूला यानी AP इज इक्वल टू BP, AP इज इक्वल टू BP क्योंकि गिवन है, ये गिवन है
तो डिस्टेंस फॉर्मूला यानी रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, फॉर्मूला ये लगेगा। सेम यहां पे भी x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, फॉर्मूला वही लगेगा सेम। अब यहां देखिए x1 y1 x2 y2 ले सकते हैं इन दोनों को, यहां पे ले लिया हमने ए के लिए, AP के लिए x माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां इस साइड देखिए x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 होल स्क्वायर, दिस वैल्यू इस टाइप कर सकते हैं। अब दोनों साइड रूट है तो यहां पे क्या करेंगे, स्क्वायर कर दें ताकि रूट को हटाया जा सके, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो रूट हटेगा यहां पे, तो क्या हो जाएगा x माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 होल स्क्वायर, स्क्वायर पढ़ेंगे दो साइड, देखिए ये जगह x स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10x और ये हो गया y स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y, सेकेंड साइड देखिए x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x और इसका स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10y, देखिए ठीक है इक्वल। अब कुछ वैल्यू कट रही है, देखिए x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया, y स्क्वायर से y स्क्वायर कट गया, और कुछ वैल्यू देखिए तो x वैल्यू वैल्यूज ये और x को एक तरफ ले y को एक तरफ ले, तो देखिए माइनस 10x और यहां से माइनस 2 को ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस 10x और माइनस 2x आया है तो ये प्लस के 2x, बाकी वैल्यू देखिए क्या बची यहां पे प्लस 25 प्लस 1 26 इज इक्वल टू, यहां पे देखिए y की वैल्यू क्या है माइनस 10x माइनस 10y और यहां से माइनस के 2y दिस वैल्यू, और वैल्यू देखिए 25 प्लस 1 यानी प्लस 26, तो देखिए 26 और कट गए, इसको माइनस करेंगे तो माइनस के 8x इज इक्वल टू दिस वैल्यू माइनस के 16 माइनस सॉरी ये प्लस होगा, देखिए माइनस आगे प्लस हो जाएगा तो ये वैल्यू हो जाएगी माइनस के 8y दिस वैल्यू, यानी x इज इक्वल हो जाएगा माइनस 8y अपॉन माइनस 8, ये वैल्यू कटी यानी x इज इक्वल टू y। अब यहां पे ऑप्शन देखेंगे तो b इज द राइट आंसर, x इज इक्वल टू y जो है ये सॉल्यूशन आ रहा है, x इज इक्वल टू y ये डिवीजन आएगा इस सॉल्यूशन का। तो इस तरह से करना है, डिस्टेंस p कोई पॉइंट दिया हुआ है जो इक्वल डिस्टेंस पे, डिस्टेंस फॉर्मूला दोनों साइड लगाएंगे और डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्योंकि स्क्वायर रूट हटाना है, रूट हटाने के लिए कहेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायर करके और सभी के स्क्वायर खोल दे, सॉल्यूशन जो है कुछ वैल्यू कटेंगी, जो बचेगा वो रिलेशन आएगा, यानी x इज इक्वल टू y। लेकिन थर्ड क्वेश्चन एक लिया हुआ हमने, द पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल विद द वर्टिसेस 0 4 0 0 3 0 इज, यहां बच्चों टेक्निक कोई टिक भी लगा सकते हैं, जैसे हमें सॉल्यूशन नहीं करना है, क्योंकि हमने आपको सिर्फ टिक करना है कि कौन सा ऑप्शन सही है, चार ऑप्शन दिए आपको, ऑप्शन में टिक करना है कि कौन सा ऑप्शन सही है, सॉल्यूशन कैसे निकाला है इससे माने नहीं रखता है कि आपने सॉल्यूशन कैसे किया है, तो कुछ ट्रिक्स भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसका फिगर बना के सॉल्यूशन निकाला जा सकता है, तो कैसे देखिए, तो सबसे पहले क्या करेंगे, कार्टेशियन प्लेन बना लें, x x डैश y y डैश के अकॉर्डिंगली कुछ ट्रिक भी लगा सकते हैं। तो देखिए यहाँ हो जाएगा 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 सभी वैल्यू देखिए प्लस में दी हुई है, तो यहाँ पे वैल्यू लगा सकते हैं -1 -2 -1 करके, इस टाइप से हमें वैल्यू देखिए 0 4 यानी x 0 है तो y 4, तो फर्स्ट पॉइंट क्लियर आ रहा है 0 4, देखिए सेकंड वैल्यू 0 0 3 0 0 ये होगी पॉइंट 0 0, और थर्ड वैल्यू है 3 0 यानी x 3, ये बी पॉइंट हो सकते हैं 3 0, ये बनेगा। देखिए तो ये ट्रायंगल ये बनना है इस टाइप से कुछ, ये ट्रायंगल बनना है इस टाइप से, देखिए ए बी ओ, ये बी ट्रायंगल बनना है। अब इसका पेरीमीटर फाइंड करना है, ट्रायंगल कौन सा बनना है, ए बी ओ, तो यहां पे पेरीमीटर क्या हो जाएगा, पेरीमीटर इज इक्वल टू ए बी प्लस ए ओ प्लस ओ बी लगा सकते हैं। तो ए बी देखिए लेंथ यहाँ पे ये लेंथ क्या रहेगी, देखिए पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग 4 हो रही है, यहाँ पे 3 हो रहा है ये वैल्यू, और ये 4 वैल्यू हो रही है, तो ये क्या पाइथागोरस थ्योरम से इसको 5 निकाल सकते हैं, हाइट स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 प्लस 9 यानी 25, तो ये वैल्यू जाएगी 5 आएगी, दोनों को ऐड कर सकते हैं, 4 प्लस
ए बी देखिए क्या आ रहा है, ए बी आ रहा है 5, ए ओ हमारा आ गया 4 और ओ बी आ गया 3, तो सबको ऐड करेंगे तो देखिए आ गया 12 यूनिट्स। इस तरह से आप टेक्निक भी लगा सकते हैं, कोई सॉल्यूशन का टेक्निक लगा के सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ सॉल्यूशन आपने किस तरह से किया है आप एमसीक्यूज में, यहाँ नहीं देखा जाएगा कि आपने सॉल्यूशन कैसे किया है, आप कुछ इस तरह से फिगर बना के कर सकते हैं। ये देखिए लेंथ हाइट है, इसकी हाइट जो देखिए 4 है और बेस की वैल्यू 3 दी है क्योंकि 3 0 और ये परपेंडिकुलर 4 3, तो यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हाइट स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर, यहाँ एसी स्क्वायर कर सकते हैं, एबी स्क्वायर ये एबी स्क्वायर आ रहा है, तो AB की वैल्यू जो आएगी ये रूट में आ जाएगा, यानी AB जो आएगा ये 5 आ जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग 5 निकालेंगे और तीनों को ऐड कर लीजिए। आप डायरेक्ट लगा सकते हैं 4 और 3 का दोनों का स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो हाइपोटेनस की वैल्यू आएगी और ये 12 इज द राइट आंसर। तो इस तरह से भी करेंगे। मतलब पॉइंट -4,6 डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स A -6 10 एंड B 3 -8 इन द रेशियो। अब ये जो पॉइंट है इन दोनों में आने वाली लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड करता है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे, तो सबसे पहले लाइन सेगमेंट बना ले, A एंड B कोऑर्डिनेट गिवन इसके -6 10 और B के कोऑर्डिनेट है 3 -8। यहां पे कोई पॉइंट P यहां पे दिया हुआ है, P पॉइंट और इसके कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं -6 -4 6, ऐसा कोई पॉइंट मान लिया P। इन लाइन सेगमेंट को कोई मान लेते हैं ऐसे K रेशियो 1 के रेशियो में इसको डिवाइड करता है, ऐसे मान लेते हैं। लेट द रेशियो बी के रेशियो 1, ऐसा कोई रेशियो मानेंगे कि ये पॉइंट P जो है लाइन सेगमेंट AB को K रेशियो 1 में डिवाइड करता है। तो क्या सेक्शन फार्मूला लगाएंगे, सेक्शन फार्मूला को डिस्कस किया हुआ है मैंने, अब मेरे YouTube चैनल में आप लोग सब्सक्राइब करें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर मैथ्स के लिए, तो वहां पे सभी प्रॉपर्टीज वहां पे आपको मिलेगी। तो यहाँ पे सॉल्यूशन कैसे निकालना है, सेक्शन फार्मूला निकालेंगे, तो P के कोऑर्डिनेट निकालेंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ P x is equal to सेक्शन फॉर्मूला m1 x2 plus m2 x1 अपॉन m1 plus m2। यहां पे देखिए m1 जो है वो k को लाइज कर रहा है और m2 जो है 1 को। बच्चों k रेशियो 1 क्यों माना है, क्योंकि हम सॉल्यूशन एक बार में सॉल्यूशन आएगा, अगर m1 m2 अगर लेंगे तो उसको सॉल्यूशन में दोनों वैल्यू निकालनी पड़ेगा, x y को दोनों वैल्यू निकालेंगे तब वो x रेशियो आएगा। अब k रेशियो 1 मानने से एक बार में सॉल्यूशन आएगा, देखिए कैसे आएंगे, तो यहाँ पे वैल्यू लगा देंगे दिस वैल्यू, तो x की वैल्यू हमें देखिए गिवन है -4, तो -4 इज इक्वल टू m1 यानी k इनटू x2 3 प्लस m2 यानी 1 इनटू x1 -6 दिस वैल्यू अपॉन m1 प्लस m2 यानी k प्लस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो -4k -4 इज इक्वल टू 3k -6 देखिए दिस वैल्यू की वैल्यू यूनिट्स के तरफ ले -4k और यहां से आ गया -3k -6 और ये -4 जाके +4 हो गया, वैल्यू क्या आ गई -7k इज इक्वल टू -2, देखिए कट गया, k इज इक्वल टू आ गया 2/7, 2/7 मींस k अपॉन 1 सॉरी k अपॉन 1 इज इक्वल टू 2/7, यानी रेशियो जो आ गया 2:7, k रेशियो 1 इज इक्वल टू 2:7, इस तरह से। तो ऑप्शन कौन सा सही है, देखिए सी इज द राइट आंसर। तो इस तरह से निकालना है, k और रेशियो 1 लेते हैं तो हम सिंगल वैल्यू में किसी एक एलिमेंट के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन आ जाएगा। अगर m1 m2 लेंगे तो दोनों सॉल्यूशन को x और y को दोनों की वैल्यू निकालनी पड़ेगी तब सॉल्यूशन आएगा। तो आपको शॉर्ट ट्रिक यूज करना है, या k रेशियो 1 मान के और सॉल्यूशन लगाएं, सेक्शन फॉर्मूला लगाएं, कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं x के अकॉर्डिंग में या फिर y के अकॉर्डिंग में, y के अकॉर्डिंग में भी ले सकते हैं। ठीक है, y की वैल्यू क्या होगी m1 y2 plus m2 y1 अपॉन 1 plus m2, फॉर्मूला वही है, आपको x के अकॉर्डिंग निकालेंगे, वैल्यू पुट करें, ये m1 m2 x1 y1 x2 y2 और ये x y की कोऑर्डिनेट होंगे, उसके अकॉर्डिंग में सॉल्यूशन निकालें क्रॉस मल्टीप्लाई करके। ये हुआ द रेशियो इन व्हिच y एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट 5 -6 -1 -4 इज 4 ऑप्शन यहां पे गिवन है 1:5 5:1 2:4 नन ऑफ दिस। तो कोई जैसे कोई पॉइंट अगर y एक्सिस है या x एक्सिस है, अगर किसी लाइन सेगमेंट को डिवाइड करता है तो उसके अकॉर्डिंग में क्या होगा, तो सबसे पहले फिगर बनाएंगे। देखिए कोई पॉइंट ले लिया हमने a एंड b और इसके कोऑर्डिनेट हो गए हमारे पास 5, 6 5 -6 और सेकंड पॉइंट है -1 -4। देखिए अब यहाँ पे कोई पॉइंट हम ले लेते हैं p जो y एक्सिस पे लाइज कर रहा है, तो कंडीशन बच्चों क्या होती है कि y एक्सिस पे कोई पॉइंट अगर लाइज कर रहा है तो उसके लिए x की वैल्यू 0 होगी,
यानी इसके कोऑर्डिनेट जो होंगे वो होंगे 0, y एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट है तो x 0 होगा उसके लिए। इसी टाइप से अगर y एक्सिस की जगह x एक्सिस दिया होता तो उसके लिए पॉइंट हो जाता है x, 0, क्योंकि वहां पे y की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, तो ये सब डिस्कस किया हम लोग ने टॉपिक्स में। तो अब इसके रेशियो में मान लेते हैं k/1। ऐसा मान लेते हैं कि ये पॉइंट जो है इस लाइन सेगमेंट को k/1 में डिवाइड करता है। ठीक है, तो मान लेंगे लेट द रेशियो बी k/1 and the point on y-axis b 0, y। ऐसा मान लेंगे कोई पॉइंट p मान लेते हैं 0, y, p पॉइंट मान लिया और रेशियो हमारा k/1 हो गया। अब यहां पे करना क्या है यहाँ पे हमको, क्योंकि हमें यहाँ पे y की वैल्यू नहीं फाइंड करनी है, हमें सिर्फ रेशियो बताना है, सिर्फ रेशियो नहीं बताना है। तो हम x के अकॉर्डिंग में कर सकते हैं। देखिए अगर y की वैल्यू लेंगे तो y और k में कोई रिलेशन आ जाएगा, हमें सिर्फ रेशियो फाइंड करना है, y की वैल्यू नहीं फाइंड करनी है। क्वेश्चन कभी-कभी ऐसा भी रहता है कि y की वैल्यू फाइंड करें और k की वैल्यू फाइंड करें, तो उस कंडीशन में फिर दोनों x और y की दोनों के सॉल्यूशन निकालने होंगे। हमें यहाँ सिर्फ रेशियो फाइंड करना है, तो हम x के अकॉर्डिंग में फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू 0 दी हुई है, तो जो सॉल्यूशन आएगा वो k के फॉर्म में आएगा। और अगर y को हम लेंगे तो k और y में रिलेशन आ जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि x की वैल्यू यहाँ निकालेंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ p, कोऑर्डिनेट of px is equal to m1x2 plus m2x1 upon m1 plus m2। अब देखिए x की वैल्यू यहाँ पे 0 दी हुई है, तो 0 is equal to m1 हमने k लिया हुआ है, x2 -1 प्लस m2 क्या हो गया 1 हो गया हमारा, into x1 यानी 5 अपॉन m1 प्लस m2 यानी k+1। ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, k+1 का 0 से मल्टीप्लाई तो 0, यानी 0 इज इक्वल टू माइनस के देखिए आ रहा है और यहां से आ रहा है +5। k को इधर ट्रांसपोज करेंगे तो यानी k इज इक्वल टू आ गया 5, और बोल सकते हैं k/1 इज इक्वल टू 5/1, यानी k/1 इज इक्वल टू 5/1। तो इस तरह से सॉल्यूशन आएगा। देखिए k/1 इज इक्वल टू 5/1, यानी k/1 इज इक्वल टू 5/1। कौन सा ऑप्शन देखिए, तो बी इज द राइट आंसर। तो इस तरह सॉल्यूशन निकालना है। अब यहां पे इसके बाद अगर y की वैल्यू फाइंड करनी है तो y के अकॉर्डिंग ले लें, k की वैल्यू आ चुकी है, रेशियो लगा के y की वैल्यू भी निकाली जा सकती है। अगर हमें यहाँ पे सिर्फ रेशियो फाइंड करना है तो 5/1 इज द क्वेश्चन। ये हुआ देखिए कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट a फाइंड करना है यहाँ पे, वेयर ab इज द डायमीटर ऑफ ए सर्किल हुज सेंटर इज 3, -4। ये सेंटर की वैल्यू दी हुई है, एंड b के कोऑर्डिनेट 1, 4 दिए हुए हैं, a के कोऑर्डिनेट फाइंड कर रहे हैं। तो क्या करेंगे, फिगर बनाएं सर्किल और ये डायमीटर सपोज करिए ए बी, सेंटर ओ, और इस सेंटर के कोऑर्डिनेट दिए हुए 3, -4 और बी के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं यहाँ पे 1, 4। ए के कोऑर्डिनेट मान लेते हैं, इससे मान लेते हैं कि ए का कोऑर्डिनेट x y है। अब क्योंकि ये जो सेंटर जो है ये रेडियस है, इसको डायमीटर को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, ओ इज द सेंटर यानी OA और OB जो होगा रेडियस होगा, तो उसके अकॉर्डिंग में ऐसा मान लेते हैं। तो लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ A B x y कोऑर्डिनेट मान ले। अब O सेंटर है, AB द डायमीटर है, AB इज द डायमीटर, तो देयरफॉर AO इज इक्वल टू OB हो जाएगा, रेडियस है क्योंकि AO इज इक्वल टू OB, सेंटर पॉइंट जो है डायमीटर को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, AO इज इक्वल टू OB विच आर द रेडियस। तो यहां पे AO जो है OB के इक्वल होगा, और यहां से हम इसको क्योंकि इक्वल है तो मिड पॉइंट होगा, O इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, तो यहां पे मिड पॉइंट वैल्यू लगा देंगे। तो देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ O x is equal to x1 plus x2 upon 2 and y is equal to y1 plus y2 upon 2। तो बच्चों ये मिड पॉइंट जो है ये सेक्शन फॉर्मूला का ही एक पार्ट है। सेक्शन फॉर्मूले में यहाँ पे k/1 लेते थे या m1 m2 लेते थे। अब क्योंकि दोनों इक्वल लेंथ है तो हम इसको 1:1 भी बोल सकते हैं, यानी m1 भी 1 है और m2 भी 1 है। तो उसके अकॉर्डिंग इसकी मिड पॉइंट जो होगा वो x1 plus x2 upon 2 and y1 plus y2 upon 2, x1 plus x2 upon 2 and y1 plus y2 upon 2 के अकॉर्डिंग में हम यहाँ सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो कोऑर्डिनेट O की जो है ये वैल्यू होगी, देखिए कोऑर्डिनेट O के पॉइंट क्या दिया हुआ है 3, x की वैल्यू दी है 3 और x1
एंड x2, यानी x प्लस 1/2 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 6 इज इक्वल टू x प्लस 1, देन x इज इक्वल टू 6 माइनस 1, यानी x की वैल्यू आ गई 5। सेम यहाँ y की वैल्यू निकाल सकते हैं। y की वैल्यू देखिए क्या दी, -4 इज इक्वल टू y प्लस y2 यानी 4/2 क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो -8 इज इक्वल टू y प्लस 4, देन y इज इक्वल टू -8 माइनस 4, y इज इक्वल टू -12, यानी a के कोऑर्डिनेट जो आएंगे वो वैल्यू आ गई 5 -12, 5 -12 दिस वैल्यू। अब ऑप्शन चेक करें तो 5 -12, सी इज द राइट आंसर। तो इस तरह से करना है क्योंकि ओ जो है डायमीटर का सेंटर है, सेंटर पॉइंट है ये सर्किल का, तो क्या होगा डायमीटर को 2 इक्वल पार्ट से डिवाइड करेगा, तो यहाँ पे ये लगा देंगे मिड पॉइंट वैल्यू लगा सकते हैं x इक्वल टू x1 प्लस x2/2 एंड y इक्वल टू y1 प्लस y2/2। ये जो है कोऑर्डिनेट ऑफ ओ हो जाएंगे और ये a एंड b की वैल्यू निकाल के हम इस तरह से वैल्यू निकाल सकते हैं इसकी। इस तरह सॉल्यूशन करना है।